हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। राइट, तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव किड नाम से भी जानते हैं, उसके 7.2 एक्सरसाइज जो कि फैक्टराइजेशन चैप्टर का पार्ट है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आपको इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ उसी के नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज जो है ये भी फैक्टराइजेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है, लेकिन लास्ट वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने कॉमन लेकर फैक्टराइज किया था। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जो हम फर्स्ट इसे एक्चुअली 6 चैप्टर में हमें बोलना चाहिए। 6 चैप्टर में हम पढ़कर आए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके, सो उन पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ में से एक आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होगी। तो चलिए देखिए, मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, 9a² माइनस 16b² है। ओके, तो जब भी आपके पास दो टर्म हो, ओके, और दो टर्म्स में एक बीच में माइनस का साइन हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपके पास वो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को कंप्लीटली स्क्वायर में बदलना है। अब जैसे 9 है, 9 एक्चुअल में 3 का स्क्वायर होता है और a पहले से ही स्क्वायर में है, तो हमने क्या किया, 3a को ब्रैकेट में ले लिया और होल स्क्वायर शो कर दिया, है ना। इन द सेम वे 16 4 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर पहले से ही है, दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो अब हम यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी क्या करने वाले हैं वो मेंशन कर देते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b², ओके, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी के इक्वल होता है। राइट, इसको हमें बार बार यूज़ करना है। फैक्टराइजेशन में सबसे ज़्यादा ये आइडेंटिटी यूज़ होती है। राइट, तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये तो हमारा a का काम करेगा एंड दैट वन इज़ आवर b। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो मैंने क्या बात बताई है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन के साथ, कि आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स जो हैं स्क्वायर में बदली जा सकती हों और दोनों टर्म्स के बीच में एक माइनस का साइन हो। राइट, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला काम है कि इन दोनों टर्म्स को कंप्लीटली स्क्वायर में लिखें। तो देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। x⁴ जो है किसका स्क्वायर लिखी जा सकती है, खुद x² का स्क्वायर लिखी जा सकती है ना, क्योंकि स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 4 पावर बन जाएगी, है ना। सेम ऐसे ही सेकेंड टर्म को हम स्क्वायर में लिखेंगे, तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, और x² x का स्क्वायर है ना। तो हमने ऐसा लिखा। अब हम जो आइडेंटिटी ऊपर यूज़ करके आए वही सेम आइडेंटिटी फिर से यूज़ करते हैं। तो ये क्या लिखा जा सकता है, a जो कि 4x² का काम कर रहे हैं प्लस b 12x हो जाएगा, है ना, एंड देन a एंड माइनस b। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली जो ये ब्रैकेट्स हैं वो ब्रैकेट्स में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में 4 कॉमन आ रहा है, 12 में भी तो 4 होता है ना। यहाँ पे 2x है और एक x यहाँ है, तो वो x भी कॉमन आ सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमें कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम अब भी कॉमन ले सकते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, देखिए। सो एक सेकेंड, हाँ, मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट से 4 एंड x कॉमन लिया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट टर्म की जगह क्या बचा, एक x, एंड देन 12 में से हमने 4 कॉमन लिया तो उसकी जगह क्या बचेगा, 3। लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए थे कि कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो 12 में से 4 कॉमन लिया है, दैट मीन्स कि 12 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब x में से x कॉमन आया तो 3 बचा। अब नेक्स्ट सेकेंड टर्म में से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 एंड x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस 3 बच रहा है। अब
ये दोनों जो 4x और 4x हैं ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 16x², और क्या बच गया x+3 एंड x-3। तो लास्ट में फैक्टराइजेशन का मतलब यही है कि ऐसे टुकड़े हो मल्टीपल में जिनको और छोटा ना किया जा सकता हो। ठीक है, आप अगर इसमें छोड़ के आओगे तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए एक और तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। 16x⁴ माइनस 144x²। तो ये देखिए इसके टुकड़े करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज की हेल्प लेते हैं। 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, है ना, एंड x⁴ को x² लिखा सकता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना। 114 में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 और 38 और x² ये है ही। तो अब ये देखिए दोनों में एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x² कॉमन आ रहा है ना। तो हमारे पास 4 एंड x², 4 नहीं है तो 16 भी कॉमन आ जाएगा एक्चुअल में। 12 4 9 देखिए 144 12 एंड 12 9। हाँ देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 16 ही रहने देते हैं, ओके, और इसको लिख सकते हैं 16 × 9, 144 ही होता है, तो 16 ही कॉमन आ गया हमारे पास, है ना, और एक x² भी कॉमन आ गया। तो क्या क्या बच गया जो अंडरलाइन नहीं है, x² माइनस 9 अंडरलाइन नहीं है तो वो बच गया। तो ये देखिए 16x² तो बाहर पहले से ही है, अंदर जो 9 है क्या हम उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जो ब्रैकेट है वो a² माइनस b² टाइप की है, तो इस पर आप अब वही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा a+b एंड a-b, है ना। तो अब ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, दोनों सेम है। तो दोनों ही तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सा बेटर लग रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड, 3x² माइनस 12। ओके, सो 3x² माइनस 12। तो सबसे पहले हम ऐसा ही करते हैं कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं और फिर अपनी वो आइडेंटिटी लगा लेंगे इनमें। क्लियर, तो दोनों में आप नोटिस कीजिए 3 कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में तो x² बच जाएगा, माइनस में 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4। अब 4 को हम स्क्वेयर में किसके स्क्वेयर में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो अब 2 टर्म्स हैं, दोनों स्क्वेयर में बदली जा सकती है, बीच में माइनस का साइन है ना। तो बड़े आराम से अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं a+b एंड a-b से। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो लॉजिक आपको पता चल गया होगा, जब तक इस पैटर्न से अलग कोई और पैटर्न नहीं आता है फटाफट इस पे प्रोसेस करते हैं। 2 टर्म्स हैं, दोनों को स्क्वायर में बदलने की कोशिश करते हैं। तो x तो पहले से स्क्वायर में था, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, y का स्क्वायर है ही। तो अब हमें वो आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आइडेंटिटी यूज़ करते ही क्या बन गया हमारे पास x+8y एंड x-8y। क्लियर, नेक्स्ट फिफ्थ क्या है a+b² माइनस a-b²। देखिए 2 ब्रैकेट है, दोनों ही स्क्वायर में है, तो डायरेक्टली हम अपने ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। बस बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, तो a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन मल्टीपल में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना। अब अंदर वाली छोटी ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं, तो a+b प्लस a-b एंड देन a+b माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -a+b। तो इधर तो ये a कैंसिल, इधर b कैंसिल, तो a+a 2a एंड देन b+b 2b, 2 × 2 4ab। ये आ गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, चलिए सिक्स करते हैं, क्या है 16a² माइनस 225y²। 16a² माइनस 225y²। तो देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, a² a का। ऐसे ही 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, और y² y का। सो अब हम बड़े आराम से यहाँ पर अपनी वो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए
क्या बन गया 4a प्लस 15y, नेक्स्ट 4a माइनस 15y, राइट। हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको अब तक 6 क्वेश्चन तक ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है वो याद रखनी है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 2x प्लस 3y होल स्क्वेयर। देखिए एक स्क्वेयर में है, फिर दूसरी टर्म पार्शली स्क्वेयर में है, तो 9 जो है उसको हम स्क्वेयर में लिख सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर हो गया, देन माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर 3z का स्क्वेयर लिखा जा सकता है ना। सो अब हम वही आइडेंटिटी यूज़ करें। सो वो आइडेंटिटी यूज़ करते ही तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि ये, देन प्लस सेकेंड टर्म, देन नेक्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 9x स्क्वेयर माइनस 1/144। तो चलिए इनको भी बदलते हैं। देखिए 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है x स्क्वायर x का, और 144 जो है वो 12 का, तो इसको 1/12 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो बन गई हमारी सिचुएशन। सो वही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन नेक्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 9th करते हैं। 3x रेज टू पावर 5 माइनस 243x, 3x रेज टू पावर 5 माइनस 243x। तो देखिए सबसे पहले तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। एक तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 243 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, और यहाँ पर x रेज टू पावर 5 है और यहाँ x है। बता रखा है ना आपको, अगर सेम बेस है तो उनमें जो छोटी पावर है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो x छोटी पावर है तो वो हमने कर लिया कॉमन। तो क्या बच गया, तो देखिए 3 तो हम ले चुके हैं, x की पावर 5 को x से डिवाइड किया तो x रेज टू पावर 4 माइनस 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 बनेगा। x तो कॉमन ले ही चुके हैं। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, पहले स्क्वेयर में बदल देते हैं। x रेज टू पावर 4 x स्क्वेयर का स्क्वेयर है, देन माइनस 81 9 का स्क्वेयर है, राइट। तो अब हम यहाँ पर बड़े आराम से वो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे देखिए क्या होगा, 3x एक ब्रैकेट में बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वेयर माइनस 9। तो अब आप नोटिस करोगे दो जो ब्रैकेट बनी है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट में ये तो स्क्वेयर में बदले जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ऐसे में कोई आइडेंटिटी हमारी लग नहीं सकती। लेकिन आपको बता रखा है ना भाई, दो टर्म्स हैं जो स्क्वेयर में बदली जा सकती है या स्क्वेयर में है, और उन दोनों के बीच में एक माइनस है। तो दैट मीन्स कि अभी उन पर फिर से कोई ना कोई आइडेंटिटी और लगाई जा सकती है जो कि सेम आइडेंटिटी है। तो हमने क्या किया, इस सेकंड टर्म को भी, सेकंड ब्रैकेट को भी स्क्वेयर में बदल लिया। 9 3 का स्क्वेयर होता है, तो अब हम फिर से सेम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बन गया 3x, क्या बच गया x स्क्वेयर प्लस 9, और ये बन जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। क्लियर। होपफुली समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अभी तक एक ही आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 16, ब्रैकेट है मल्टीपल में x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 3y होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली ये मल्टीपल में है, दैट मीन्स ये एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, दोनों स्क्वेयर में बदले जा सकते हैं और दोनों के बीच में एक माइनस भी है। दैट मीन्स कि एक कंप्लीट स्क्वेयर बनाते हैं। 16 किसका स्क्वेयर है, 4 का, और x प्लस वाई पहले से ही है। देन इन द सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं, एक कंप्लीट स्क्वेयर में बनाए। 25 5 का स्क्वेयर है और ये x माइनस 3y है। तो ऐसा करते हैं कि अंदर की जो छोटी ब्रैकेट है उनको खोल देते हैं। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y का होल स्क्वेयर, देन माइनस यहाँ बन गया हमारे पास 5x माइनस 15y, है ना, का होल स्क्वेयर। तो अब हम वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी लगा लेते हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं या दो टर्म्स है, स्क्वेयर में है, बीच में माइनस है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, राइट। देन मल्टीप्लाई में फिर से फर्स्ट टर्म
माइनस सेकेंड टर्म, राइट। तो अब अंदर की ब्रैकेट खोल दें तो ये 4x प्लस 4y प्लस 5x माइनस 15y। ऐसे ही दूसरी बड़ी ब्रैकेट में से स्मॉलर ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, 4x प्लस 4y, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज, माइनस 5x प्लस 15y, राइट। अब फाइनल स्टेप है, तो ये देखिए 4x प्लस 5x 9x और 4y माइनस 15y 11, तो ये बन गया 9x माइनस 11y। और यहाँ बन रहा है हमारे पास 4x माइनस 5x माइनस x एंड देन 4y प्लस 15y इट इज़ 19y, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, या चाहें तो आप इसमें से माइनस भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। तो चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 81 माइनस पी रेज टू पावर 4। तो सबसे पहले हम इनको स्क्वायर में बदलते हैं। 81 9 का स्क्वायर है, पी रेज टू पावर 4 जो है पी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले आइडेंटिटी तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब फिर से देखिए, जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको हम स्क्वायर में बदल सकते हैं और बीच में माइनस भी है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस पी स्क्वायर पहले से ही था, है ना। यानी कि इसको और छोटा किया जा सकता है सेम आइडेंटिटी से। सो फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट के और पार्टीशन हो गए, तो 3 प्लस पी एंड 3 माइनस पी। क्लियर। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन। चलिए 12th करते हैं। क्या है, 3x स्क्वेयर माइनस 3, एक्स स्क्वेयर नहीं है, एक्स रेज टू पावर 4 है, बिल्कुल सेम ऐसा ही 11th क्वेश्चन जैसा। तो इसमें से 3 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचा, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस, जब सब कुछ कॉमन आता है उसकी जगह क्या बताया था, 1, है ना। सो फिर से इनको स्क्वेयर में बदलें तो देखिए एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं और माइनस 1 को 1 का स्क्वेयर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग गई, आइडेंटिटी सेम लग रही है। सो ये देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखिए सेकेंड टर्म में 1 है तो उसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में सेम आइडेंटिटी लग रही है। सो फर्स्ट ब्रैकेट और 3 तो सेम रहेंगे और लास्ट ब्रैकेट में फिर से फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट 13th का करते हैं। 13th भी कुछ ऐसा ही है, पहले हम कर चुके हैं। 2a प्लस 3b होल स्क्वेयर माइनस 25c स्क्वेयर। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो जो 25 है उसको स्क्वेयर में बदलना पड़ेगा। तो जो पहली टर्म नज़र आ रही है एज ए ब्रैकेट के रूप में वो तो कम्प्लीटली स्क्वेयर में है ना। तो नेक्स्ट इसको स्क्वेयर में बदलें तो 25 5 का स्क्वेयर है और ये c है ही। तो अब हम यहाँ पर अपनी वो आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि है प्लस सेकेंड टर्म जो कि 5c है, देन मल्टीप्लाई में फिर से फर्स्ट टर्म 8 है एक्चुअली में, प्लस सेकेंड टर्म माइनस के बाद आएगी, राइट। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 13th क्वेश्चन। चलिए 14th, 3 माइनस 75x रेज टू पावर 2। सो देखिए सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो ये 1 माइनस कितना बन गया 25 एक्स स्क्वेयर। अब 25 स्क्वेयर में नहीं है तो सबसे पहले तो उसको स्क्वेयर में बदलते हैं। तो 1 को 1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस 25 एक्स स्क्वेयर को 5x का होल स्क्वेयर लिखा जा सकता है ना। तो अब यहाँ पर सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी देन a माइनस बी। मनी मन आपके ये आइडेंटिटी ही चलनी चाहिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। चलिए नेक्स्ट 15th करते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 एक्स रेज टू वाई रेज टू पावर 4। सो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 वाई रेज टू पावर 4। सो एक्स रेज टू पावर 4 को एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस 16 को 4y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, राइट। सो पहली बार हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म देन माइनस
फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब जो सेकंड ब्रैकेट है उस सेकंड ब्रैकेट में फिर से हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो पहले हमें उसको कम्प्लीटली स्क्वायर में दिखाना पड़ेगा, तो 4 स्क्वायर में नहीं है बस, तो इस वजह से इसको स्क्वायर में बदला। अब फिर से हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी बोल दीजिए। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो तो एज इट इज़ रहने वाली है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। चलिए इसमें भी बेसिकली देखिए फैक्टराइजेशन जब भी आता है तो सबसे पहला रूल आपको क्या ध्यान रखना है, कॉमन लेने का, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। तो ये देखिए दोनों में सेम बेस x है ना, तो ऐसे में इनकी जो छोटी पावर है वो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी x⁴ कॉमन ले सकते हैं। इन द सेम वे दोनों में एक y बेस भी है, तो y में छोटी पावर कितनी है, 4 है, सो y⁴ हमने कॉमन ले ली। तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या, तो देखिए y⁴ तो पूरी पूरी कॉमन आ गई, यहाँ से x12 में से x⁴ कॉमन ले चुके हैं, तो 12 - 4 8 पावर बची। ऐसे ही दूसरे टर्म में y⁴ 8 बच जाएगी, है ना। अब हमें इन 8 पावर्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा करते हैं, ये देखिए क्या हम 8 पावर को ऐसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, सॉरी x⁴ का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर की फिर से पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई करती है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही y⁴ को y⁴ का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम हमारी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो जो बाहर हमने कॉमन लिया था वो तो एज इट इज़ रहने वाला है। यहाँ क्या बन गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। लेकिन अब ये जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म में फिर से बीच में माइनस है और उनको स्क्वायर में भी बदला जा सकता है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन पर फिर से स्क्वायर पे काम करना पड़ेगा। तो x⁴ को x² का स्क्वायर लिखा जा सकता है, y⁴ को भी सेम ऐसे ही स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब हम फिर से सेम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ओके। तो देखिए ये वाला पोर्शन सेम, देन नेक्स्ट ये ब्रैकेट भी सेम, देन नेक्स्ट अब हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। लेकिन लास्ट में आप देखोगे कि फिर से हमारे पास एक और बार सेम आइडेंटिटी लग रही है। तो लास्ट स्टेप है अब ये x⁴ y⁴ पहले से ही बाहर है, x⁴ प्लस y⁴ ये भी पहले से ही है, x² प्लस y² भी पहले से ही सेम रहा, और x² माइनस y² का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, राइट। तो अब जाकर सबसे ज़्यादा जो स्टेप्स है वो हमें इस पर्टिकुलर 16 क्वेश्चन में करने पड़े, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, 16a² माइनस 25 9a², 16a², ओके 16a² माइनस 25 बाय 9a²। तो कॉमन तो वैसे कुछ नहीं आ रहा है ना, तो चलिए देखते हैं क्या अरेंजमेंट की जा सकती है। 16a² को 4a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, एंड देन यहाँ पर 25 को 5 का, 9 को 3 का, a² को a का, है ना। तो अब हम यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक बार में काम हो जाएगा हमारा। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट 18th करते हैं। क्या है, x+2 होल स्क्वायर माइनस x+4 होल स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर माइनस x+4 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में दोनों टर्म्स पहले से कन्वर्टेड है, बीच में माइनस भी है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन मल्टीपल में फर्स्ट टर्म, ये 2 एक्चुअली, और माइनस सेकेंड टर्म। अब अंदर की छोटी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं,
सो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, राइट, एंड देन x प्लस 2 माइनस है तो माइनस x माइनस 4, ओके। सो यहाँ तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस एक्स 2x एंड 2 प्लस 4 6, देन नेक्स्ट 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इस ब्रैकेट में 2 दोनों में से कॉमन आ सकता है ना, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 3 बच रहा है ना, जबकि एक -2 पहले से ही है। सो इस 2 और इस -2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बच रहा है, -4 और x प्लस 3 की ये ब्रैकेट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी कुछ ऐसे ही है, ये पता नहीं सारी एक्सरसाइज कुछ इसी तरीके की ही लग रही है। देखते हैं चेंजेस कब आ रहे हैं। अभी तक सेम फॉर्मूला सेम आइडेंटिटी लग रही है। ओके, फ़ायदा ये है इस पर्टिकुलर बुक का कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअल में ये आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी क्योंकि पहले हमें 36 को भी तो स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, राइट। सो 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ये देखिए 2 प्लस 3a प्लस 6a, इट इज़ 9a, देन 2a माइनस 6a, इट इज़ -3a, है ना। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ 19th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं x³ माइनस 225x। ये तो पहले की तरह ही है। देखिए दोनों में x को बना सकते हैं, क्या बच गया, x² माइनस 225। क्या 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर सेम आइडेंटिटी लग रही है तो क्या बन गया, x प्लस 15 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 15, राइट। चलिए नेक्स्ट 21 करते हैं। 3x माइनस 4y एंड माइनस x, 3x माइनस 4y होल रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4। ज़्यादा पावर में डर लगता है कि भाई ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो देखिए करने तो हैं ही अब और कोई ऑप्शन है नहीं, तो 4 पावर को क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। इन द सेम वे इसको भी अब हम वही आइडेंटिटी अपनी यूज़ करते हैं। सो आइडेंटिटी यूज़ की तो देखिए फर्स्ट टर्म 3x माइनस 4y होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म, एंड देन माइनस के बाद फर्स्ट टर्म 3x माइनस 4y होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म। अब इस ब्रैकेट में तो हम फिर से a स्क्वायर फिर माइनस देन b का स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी अपनी यही सेम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलनी ही पड़ेगी। ओके, तो दोनों ही आइडेंटिटी की हेल्प लेनी है, तो ऐसा करते हैं, दोनों मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एंड a प्लस बी होल स्क्वायर को हम ओपन कैसे करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो हम दोनों आइडेंटिटीज यूज़ कर लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर में तो मैं यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सो देखिए फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, बीच में माइनस है क्या, कोई बात नहीं, ये माइनस वाला कर देते हैं इधर। सो माइनस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, ठीक है, एंड देन प्लस, प्लस के बाद अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो लिखने वाले हैं। ओके, सो एक्स स्क्वायर, तो ये हमारी पहली ब्रैकेट ओपन कर दी हमने, और सेकंड ब्रैकेट जो है ये वाली, इसमें हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। क्लियर। सो देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है वरना गलती होने के चांसेस हैं इसमें।
तो देखिए 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24x y, देन प्लस x स्क्वायर भी है, राइट। सो नेक्स्ट 3x प्लस x 4x माइनस 4y, एंड नेक्स्ट 3x माइनस x 2x माइनस 4y। अभी देखिए कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ये 9x स्क्वायर और x स्क्वायर ये 10x स्क्वायर हो गया, प्लस 16y स्क्वायर है माइनस 24xy है, राइट। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आप नोटिस करोगे कि 4 दोनों में है, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, उससे नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 दोनों में है, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच रहा है x माइनस वाई, और नेक्स्ट ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन लें तो क्या बच रहा है x माइनस 2y, राइट। अब फर्स्ट ब्रैकेट में आप नोटिस करोगे क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 10 16 और 24, इन सब का HCF 2 है, यानी कि इन सब में से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना। तो क्या बच गया 5x स्क्वेयर प्लस 16, तो 2 कॉमन ले लिया तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 y स्क्वेयर, माइनस 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12x y, एंड इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 2 8x माइनस वाई एंड x माइनस 2y, राइट। अब फाइनली इस 8 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कितना हो गया 16, और बाकी ब्रैकेट्स एज इट इज़ 8y स्क्वेयर माइनस 12xy, नेक्स्ट x माइनस वाई, उससे नेक्स्ट x माइनस 2y। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये भी, ओके। सो होपफुली समझ आया होगा। फिर भी अगर डाउट रहा है तो एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है आपको कि कभी भी एक बार में एक चीज़ नहीं आती, ठीक है। एक बार में नहीं आया तो रिपीट ज़रूर कीजिए, ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं आने वाला ये चीज़ें, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर देन माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर, सो होल स्क्वायर तो है ही पहले से ही, तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट देन प्लस सेकंड ब्रैकेट अगेन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, राइट। ब्रैकेट ओपन करें तो a माइनस बी प्लस एक्स माइनस वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करें तो a माइनस बी माइनस एक्स प्लस वाई। अब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो होने नहीं वाला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो इधर 22nd 23rd करते हैं, इसमें भी हमें 3 बार आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, है ना। पीछे करके आए थे हम, तो देखिए इसको x रेज़ टू पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फटाफट काम करते हैं इस पर, आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी लगाते ही हमारे पास क्या बन गया, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 1 एंड देन सेकेंड टर्म प्लस 1 और माइनस 1 ऐसे कर लेते हैं। अब जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें फिर से बीच में माइनस है, दैट मीन्स कि इसको और छोटा कर सकते हैं, तो इसको एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं और माइनस 1 को 1 का स्क्वेयर, फिर से सेम आइडेंटिटी लगाते हैं हम, है ना। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज़ एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, नेक्स्ट में आइडेंटिटी लगी, सो फर्स्ट टर्म प्लस 1 देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर से हमारे पास 1 है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो लास्ट ब्रैकेट पे फिर से हमारे पास यही सेम आइडेंटिटी लग रही है, क्या बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये हो गया 23rd क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 24, 169 ए स्क्वेयर माइनस 144 बी स्क्वेयर। ओके 23rd है क्या है, हाँ 24th है एक्चुअली। 169 ए स्क्वेयर माइनस 144 बी स्क्वेयर। तो देखिए ये 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, और ए स्क्वायर ए का है, ऐसे ही ये किसका स्क्वायर है 12 का, और ये बी। तो अब आइडेंटिटी बड़े आराम से यहाँ पर लग सकती है। सो क्या बन गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। हो गया हमारा 24th क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट करते हैं 25। ओके, इसमें भी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो अच्छा ही है हमारे लिए, हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए बेस सेम x है तो x तो कॉमन आएगा, लेकिन छोटी पावर 3 है तो 3 कॉमन आ गया। सो 5 में से 3 पावर कॉमन लें तो 2 बच गया और -81 बचा, है ना। अब 81 को क्या हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब तो एज इट इज़ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, मल्टीपल में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा 25। नेक्स्ट 26 करते हैं। क्या है? 1/9 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 1/16 वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई जेड स्क्वेयर। ओके, सो आसान है, देखिए इसको स्क्वेयर में बदलते हैं। सो ये 1/3 का स्क्वायर है और ये एक्स वाई के हो गए। देन सेम ऐसे ही ये 1/4 वाई जेड का होल स्क्वायर हो गया। सो अब हम यहाँ पर बड़े आराम से अपनी वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि अब क्या रिजल्ट दे रही है हमें? फर्स्ट टर्म प्लस, वैसे हम एक काम और कर सकते थे कॉमन लेने का, वाई स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है ना। चलिए वो कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं सबसे पहले। वाई स्क्वायर कॉमन आने के बाद एक्स स्क्वायर बाय 9 बचा, तो हमने इनको स्क्वायर में भी लिख लिया साथ साथ, ठीक है। और ये 1/4 जेड स्क्वायर बचा, तो ये स्क्वायर में हमने बदल लिया। 1/16 को 1/4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब वो आइडेंटिटी लगा लेते हैं। सो वाई स्क्वायर तो बाहर ही रह जाएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन नेक्स्ट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट 27 करते हैं। चलिए क्या है? 3a⁵ माइनस 48a क्यूब, 3a⁵ माइनस 48a क्यूब। तो देखिए एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक a कॉमन आ रहा है, और a की छोटी पावर 3 है तो वो कॉमन लिया। सो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, a⁵ में से a क्यूब कॉमन लें तो a स्क्वेयर, a क्यूब तो यहाँ से कॉमन आ ही गया था। 48 को 3 से डिवाइड करें तो 16। तो अब ये देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर बड़े आराम से हमारी वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि 3a³ किसके इक्वल आ रहा है? a+4 एंड a-4 के इक्वल आ रहा है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी एज इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इनको स्क्वायर में बदलना है। तो ये हम 3z होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं अपनी। सो देखिए फर्स्ट टर्म जो कि है, देन प्लस सेकेंड टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म, देन माइनस सेकेंड टर्म, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट 29 माइनस 45b स्क्वेयर। तो देखिए 125 किसका स्क्वायर होता है? ये 125। एक्चुअली डायरेक्टली तो कि कॉमन किसी का नहीं, मतलब किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो दैट मीन्स हमें कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए 45 और 125 में 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो इसमें से बच गया 25a स्क्वायर और यहाँ से बच गया 9b स्क्वायर। अब इनको स्क्वायर में बदल सकते हैं, है ना। तो ये बन गया 5a होल स्क्वायर माइनस दैट वन इज 3b होल स्क्वायर। सो अब इन पर हम लगा लेते हैं अपनी आइडेंटिटी। तो ये देखिए क्या बन जाएगा? 5 तो पहले से बार था, ये बन जाएगा 5a प्लस 3b एंड नेक्स्ट 5a माइनस 3b, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। चलिए 3x³ y लिख लेते हैं एक बार, 3x³ y माइनस 243xy³, 243xy³। तो देखिए एक तो 3 कॉमन आ रहा है नंबर में,
और वेरिएबल में देखें तो x बेस में एक ही पावर है छोटी, तो वो कॉमन ली, और y बेस में भी एक छोटी पावर है तो वो कॉमन ली। तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास क्या क्या बच गया, एक तो 3 तो कम्प्लीटली कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, और x क्यूब में से x कॉमन ले लें तो x स्क्वेयर बच रहा है। देन माइनस 243 को 3 से डिवाइड करें तो 81, x कॉमन आ चुका है, y क्यूब में से y कॉमन लिया तो y स्क्वेयर। ओके, सो अब हम इसको कम्प्लीटली स्क्वेयर में बदल सकते हैं। तो 81 9 का स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर वाई का। तो अब हम यहाँ पर बड़े आराम से, क्या दिक्कत है, क्या हो जाता है पता नहीं है कई बार, जो सॉरी यहाँ पर हमें आइडेंटिटी अब नोट करनी थी, है ना। चलिए, तो ये बन गया हमारे पास 3xy, ये देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन नेक्स्ट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो चलिए देखिए 31 क्या है, 4 माइनस 16 a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो इनको सबसे पहले हम स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 को 2 का स्क्वेयर लिखा जा सकता है, देन माइनस 16 को 4 और a माइनस बी का जो स्क्वेयर है इनको हमने कंबाइन स्क्वेयर में ऐसे कॉमन ले लिया, राइट। अब हम यहाँ पर अपनी वही आइडेंटिटी को पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगी और 4a माइनस बी हमारी सेकेंड टर्म हो जाएगी, राइट। या हम एक काम और कर सकते हैं, क्या, चलिए देखिए बताता हूँ। ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 4b, है ना। एंड देन अब इस पर हम अपनी वो आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ओके, एंड देन मल्टीपल में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब अंदर की जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। यहाँ तो बाहर पॉजिटिव है तो अलग से साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस 4b, और इसी के साथ हमारा आ जाता है 31 का आंसर, राइट। वैसे एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में 4 कॉमन नहीं लिया, हम वहाँ ले सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि हम लास्ट में भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस 2a माइनस 2b, एंड देन इन द सेम वे सेकेंड ब्रैकेट से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी 1 माइनस 2a प्लस 2b यहाँ पर बच रहा है, एंड देन 2 इंटू 2 4, और हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस 2a माइनस 2b, देन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 2a प्लस 2b, राइट। तो इसी के साथ हमारा 31 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट 32 क्या है, 9a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर माइनस 3a माइनस 2b। अब लिटिल बिट जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आया है, ओके। इसमें हमें वही ट्राई एरर रूल लगाना पड़ेगा जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, और इनमें सिमिलरिटीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स को ध्यान से देखें तो इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देन नेक्स्ट को 2b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, एंड देन इन लास्ट की दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो उससे क्या होगा, इनके साइन चेंज हो गए, राइट। अब फर्स्ट 2 टर्म में हम अपनी वही सेम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3a प्लस 2b एंड 3a माइनस 2b, राइट। और माइनस के बाद 3a प्लस 2b एज इट इज़। अब यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो 3a है प्लस 2b, ये वाली ब्रैकेट, और 3a प्लस 2b, ये दोनों में कॉमन आ रही है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं, सो 3a प्लस 2b की ब्रैकेट हमने कॉमन ली, तो नई ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो अंडरलाइन नहीं है, लाइक 3a माइनस 2b, ये नहीं है, और फिर माइनस के बाद तो सब कुछ कॉमन आ गया। तो सब कुछ कॉमन आने का मतलब क्या बता रखा है, 1, है ना। तो ये हो गया हमारा 32 का आंसर। चलिए 33 करते हैं, क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों माइनस में थे, बिल्कुल। तो चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड
इन दोनों टर्म में, यानी फर्स्ट टू टर्म में हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की, तो क्या बन गया x प्लस वाई और x माइनस वाई, और लास्ट टू टर्म में हमने माइनस कॉमन ले लिया जो कि x प्लस वाई बन गया। अब फिर से x प्लस वाई वाली ब्रैकेट इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने वो ब्रैकेट सिंगल टाइम ले ली कॉमन। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस वाई, और माइनस के बाद क्या बचा 1, क्योंकि सब कुछ कॉमन आ गया था, राइट। तो ये था हमारा 33rd क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 34। इसमें भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करके देखना पड़ेगा, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3y माइनस वाई स्क्वेयर है। तो इसमें हल्की सी एडजस्टमेंट देखिए, ये करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर वाले टर्म को मैंने पहले लिख लिया, जो जिस साइन का था उस साइन का मैंने ये वाला माइनस यहाँ लिखा है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये वाला माइनस लिखा है, इस वाले माइनस को मैं बाद में अब लेके जाऊंगा। तो माइनस 3x को एज इट इज़ लिखा प्लस 3y एज इट इज़, राइट। अब फर्स्ट टू टर्म में तो हमारे पास क्या है, वो आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पर हम वो आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। सो क्या बन जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और लास्ट टू टर्म में हम क्या करें, -3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 कॉमन लिया तो x और y बचा, लेकिन क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। अब इन दोनों में ही हमें x माइनस वाई और x माइनस वाई जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, तो हमने x माइनस वाई की ब्रैकेट कॉमन ले ली। तो नई ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो अंडरलाइन नहीं है, लाइक x प्लस वाई नहीं है और माइनस का 3 नहीं है, राइट। तो ये हमारा 34 का आंसर आ गया। नेक्स्ट 35। चलिए क्या है, x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 3 यानी y क्यूब माइनस x क्यूब मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 7। तो जब भी सेम बेस आपको नज़र आता है तो हम क्या करते हैं, वो तो कॉमन लेते ही हैं, लेकिन छोटी पावर, तो x की 7 और 3 पावर में छोटी कौन है, 3। देन इन द सेम वे y बेस भी नज़र आ रहा है, उसमें छोटी पावर भी 3 है। तो बचा क्या यहाँ पर, x 7 में से x क्यूब हमने कॉमन लिया तो x रेज टू पावर 4 बचा, और y क्यूब तो कॉमन आ चुका है, फिर माइनस के बाद इसी तरह से y रेज टू पावर 4 बच जाएगा, राइट। अब हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, तो इसको 4 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर देन माइनस वाई स्क्वेयर का फिर से होल स्क्वेयर, राइट। अब यहाँ पर हम लेते हैं आइडेंटिटी की हेल्प। सो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई क्यूब एज इट इज़, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, लेकिन लास्ट की जो टर्म ब्रैकेट है उसमें फिर से हमारे पास ये आइडेंटिटी लग रही है। सो फर्स्ट पोर्शन सेम, देन फर्स्ट ब्रैकेट सेम, देन सेकेंड ब्रैकेट जो है वो बन जाएगी x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई, राइट। तो ये था हमारा 35th। नेक्स्ट 36 करते हैं। चलिए क्या है, a प्लस सी b प्लस सी। चलिए देखते हैं क्या है, a प्लस सी माइनस b प्लस सी, माइनस ही था बीच में, यस। सो देखिए डायरेक्टली तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो ये पहचान के हमें ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए सी, और ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी सी। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने क्या किया, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर वाले को साथ लिखा, प्लस ए सी और माइनस बी सी इनको साथ रख लिया। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में हम वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई में a माइनस बी, और लास्ट की दो ब्रैकेट्स में दो टर्म्स में हमने क्या कॉमन ले लिया, c, क्या बच गया a माइनस बी। अब ये देखिए a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो हमने ये a माइनस बी की जो ब्रैकेट है वो ले ली कॉमन। नई ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, जो अंडरलाइन नहीं है, लाइक a प्लस बी और प्लस का c, तो ये आ गया हमारा 36 का आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 37। क्या है, इवेल्युएट दिस वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ सम आइडेंटिटी। जब तक कुछ हालांकि बोल नहीं रखा इन्होंने, लेकिन हम आइडेंटिटी की हेल्प से ही इनको करेंगे। 205 का स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर। हालांकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट एक्सरसाइज में, या आई थिंक इससे पहले का जो चैप्टर था 6 चैप्टर, उसमें हम करके आए थे, है ना। तो सेम आइडेंटिटी की हेल्प से हमने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म लिखा, देन अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ये तो कितना हो गया, ये तो हो गया 400, और मल्टीप्लाई में ये कितना बच गया 10,
यस सॉरी 10 बोल के मैंने 100 लिख दिया, तो यह एक टोटल कितना बन गया 4000, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट भी हमें कुछ इसी तरीके से करना है, 7.6 स्क्वेयर माइनस 2.4 स्क्वेयर। तो फिर से हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 7.6 प्लस 2.4, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में 7.6 माइनस 2.4। तो 7.6 और 2.4 को ऐड करें तो कितना बनेगा, ये 10 बन रहा है आई थिंक, है ना। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 5.2 बच रहा है आई थिंक, 5.2। तो 5.2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 52 बन रहा है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। 501 एंड 499, 501 एंड माइनस 499। तो फिर से हमें सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी है। चलिए क्या बन जाएगा ये, 501 प्लस 499, नेक्स्ट ब्रैकेट में 501 माइनस 499, राइट। और इन दोनों का एडिशन तो होता है 1000 एंड देन उनका डिफरेंस हो रहा है 2। सो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 2000। तो ये आ गया हमारा 37 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। और अरे चलिए इसी के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड ये जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करना आपको समझ आया होगा। कंटेंट आपको अच्छा लगा है, समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।